को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तथा कमेंट भी कीजिएगा। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है प्रभाववाद। किससे संबंधित क्वेश्चन कराने वाली हूँ? प्रभाववाद से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया जाता है? यानी कौन सा प्रभाववादी कलाकार है जिसके चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया जाता है? पाल सेजा, तुलू लौत्रेक, अगस्ते रेनवार या एडगर देगा? तो इसका आंसर होगा लौत्रेक। क्या होगा? लौत्रेक। ये किस में प्रयोग किए क्या थे? ये लिथोग्राफ का जो है प्रयोग किया करते थे। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो है प्रभाववाद के जो है श्रेष्ठ कलाकार भी माने गए हैं। इन्हें आधुनिक विज्ञापन का जो है पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम प्रभाववाद पड़ा था? यानी मोना जो था, इनके चित्र के नाम पर, कौन से चित्र के नाम पर जो है प्रभाववाद का नाम प्रभाववाद पड़ा है? घास का ढेर, सूर्योदय का प्रभाव, रुवन की गिरजाघर या जर्मनी के चिनार वृक्ष? तो ये पड़ा था किसके द्वारा? सूर्योदय के प्रभाव के द्वारा। ये 165 लोग थे जिनके चित्र जो थे क्या रिजेक्ट कर दिए गए थे एक प्रदर्शनी में। तो उसके बाद इनका कोई शीर्षक नहीं था, तो इसके नाम पर, सूर्योदय के प्रभाववाद चित्र के नाम पर भी इसका नाम जो था क्या पड़ा था? प्रभाववाद पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? यानी प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? रेनवार, सेजा, देगा या मोने? तो इसके जो जनक थे वो मोने थे। एक चीज़ और ध्यान है, माने और मोने में अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि प्रभाववाद के जनक मोने हैं। ठीक है। इस नाम को स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? यानी ये जो चित्र है सनराइज इम्प्रेशन, इसका चित्रकार कौन है? क्लाउड मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगा, विसेंट वान गो? तो इसके हैं मोने। कौन है? मोने। सूर्योदय का प्रभाव उसी का हिंदी रूपांतर है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कौन है? मोने। पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को, देगा को, माने को या रेनवार को? तो ये कहा जाता है आपका मोने को। किसको कहा जाता है? मोने को। ठीक है। अगला है, इनके जो इन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट चित्र भी बनाए हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना जा रही हूँ। तो एक इन्होंने जो बनाया है, एक बनाया है घास का ढेर चित्र। ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने बनाया है रुवन के गिरजाघर। गिरजाघर ये भी इनका जो है चित्र है। किसका? ये जो है आपके मोने जो है। ठीक है। और है एक बनाया है इन्होंने उसका जिरविनी के चिनार वृक्ष। क्या बनाया है? जिरविनी के चिनार वृक्ष। ये सब चित्र किसके हैं? ये है आपके मोने के। ये जो है प्रमुख चित्र है किसके? मोने के जो है। और एक बनाया है इन्होंने कुमुदनियों के फूल भी। ठीक है। रुइन के गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर मोने होगा। क्या होगा? मोने। प्रभाववाद के मुख्य कलाकार थे कौन थे? जॉर्ज सोरा थे, क्लाउड मोने थे। तो कौन थे? मोने थे इसके। क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? अभी बताया। तो ये किसके थे? प्रभाववाद के। ज़्यादा समय ना लेते हुए, घास का ढेर चित्रमालिका किसने चित्रित की है? तो ये भी की है किसने की है? मोने ने। आपके अभी बताया था मैंने। वाटर लिली नामक चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है, ये भी मोने के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अगला है, टर्नर किस वाद के कलाकार थे? तो टर्नर किस वाद के कलाकार थे? प्रभाववाद के, अभिव्यंजनावाद के, यथार्थवाद के या अति यथार्थवाद के? तो यहाँ जो है इसका आंसर जो होगा प्रभाववाद होगा। क्या होगा? प्रभाववाद। वैसे ये किसके थे? रोमांसवाद के थे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रोमांसवाद नहीं दिया हुआ। अगर ये जो रोमांसवाद होता तो ये पहले हम टिक किसको करते, रोमांसवाद को। अगर रोमांसवाद नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे, प्रभाववाद को करेंगे। इनका जो जन्म था 1775 में हुआ था। कब हुआ था, 1775 में, टर्नर का। ठीक है, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन थे, रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर या रेम्ब्रांत। तो कौन थे, टर्नर। टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकिंग के, मुखाकृति चित्रण के लिए, या भूदृश्य के लिए, या मूर्तिकार। तो ये जाने जाते हैं भूदृश्य के लिए। अगला है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी। तो टर्नर ने दी, मिले ने दी, कांस्टेबल ने दी। तो ये जो प्रेरणा जो थी ये दी थी टर्नर ने। किसने दी थी, टर्नर ने। अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप किस अंग्रेज कल चित्रकार ने बनाए हैं। तो ये बनाए हैं किसने, आपको बारदे, क्लाड, टर्नर या पुंसा। तो ये बनाए हैं टर्नर ने। किसने, टर्नर ने। द फाइटिंग टेम्पररी किसका चित्र है। तो यूजिस देलाक्रा का है, कांस्टेबल का है, टिटरेंटो का है, या टर्नर का है। तो ये है टर्नर का। किसका है, टर्नर का। द फाइटिंग टेम्पररी। ठीक है, इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है, वान गो है, कांस्टेबल है, टीसियन है, जियोतो है, या जियोतो है। तो इसका है कांस्टेबल। कौन है, कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। अभी वही है तो क्या हो जाएगा इसका, भी जॉन कांस्टेबल होगा। जॉन कांस्टेबल संबंधित है, किससे संबंधित है, रोकोको पेंटिंग से, हाई रेनेसां से, बरोक पेंटिंग से, या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो ये संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रकार है। यानी यूरोपीय कला में कौन भूदृश्य चित्रकार, माने है, टीसियन है, कांस्टेबल है, या पिसानो है। तो ये कौन है, कांस्टेबल है। कौन है, कांस्टेबल। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी चित्रकार है, एडवर्ड ली, कैसेट मूर, मैरी कैसेट, या ब्रुक सिड्योर। तो ये कौन है, मैरी कैसेट है। ये किसकी शिष्या थी, देगा की जो थी ये शिष्या थी। कौन, मैरी कैसेट जो थी। ठीक है, और इनके जो चित्र थे 1879 में प्रदर्शनी में लगे हुए थे। द बाथ चित्र किसने बनाया है। तो ये जो क्वेश्चन था इस पर जो है विवाद हो गया था। तो इसका चित्रण जो किया था, इसमें से आंसर कोई सा भी सही नहीं है। तो ये किसने किया था, मैरी कैसेट ने। मैरी कैसेट ने इस चित्र, इसका जो था द बाथ जो बनाया था। ठीक है, भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव था। तो रवि वर्मा है, रणवीर विष्ट है, या रामकिंकर बैच हैं। तो ये है रामकिंकर पर किसका प्रभाववाद का प्रभाव था। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। यानी सैलोज मुखर्जी किस बात से प्रभावित थे, आकारवादी, रंगवादी, घनवादी, या प्रभाववादी। तो ये जो थे ये भी प्रभाववादी थे। कैसे थे, प्रभाववादी थे। अगला है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है, प्रभाववाद से, बिंदुवाद से, यथार्थवाद से, या प्रतीकवाद से। तो ये संबंधित है प्रभाववाद से। फिर है अगला क्वेश्चन है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था। विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो इसका है विषय पर क्षणिक दृष्टि प्रभाव का चित्रण। सिंगर्स एट द बार क्या है, सिंगर्स एट द बार जो ये चित्र है ये किसका है, देगा का है, माने का है, सिसली का है, या पिसारो का है। तो ये है देगा का। किसका है ये चित्र जो है, देगा का है। अगला क्वेश्चन है, बैले नृत्यों का चित्रण करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो बैले का माने, सिसली, मोने, माने, देगा। तो इसका है देगा। क्या है, देगा आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
बैले रिहर्सल पहले ही बता दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देगा। आपका क्या है? देगा। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया? तो वही है, किसका नृत्य का किसने किया था? गोया ने। द मॉर्निंग बाथ, ये जो है किसने बनाया था? देगा ने बनाया है, सुजुकी ने बनाया है, रेनुआ ने बनाया या पाल सेजा ने? तो ये बनाया है किसने? देगा ने। किसने बनाया? देगा ने। और कब बनाया है? 1883 में। ये चित्र कब बनाया है? 1883 में। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्रण निर्माण किया? मोने ने, पिकासो ने, वान गो ने या एडगर देगा ने? तो ये किसने किया था? देगा ने। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र क्लाउड मोने ने, देगा ने, एडवर्ड माने ने या बैकमैन ने? तो ये बनाया था माने ने। किसने बनाया था? माने ने। ठीक है। अगला है, तरण पर भोजन नामक जो है चित्र किसने बनाया था? माने ने, कुर्बे ने या मोने ने या सेजा ने? तो ये बनाया था माने ने। माने और मोने में कंफ्यूज नहीं होना है। किसने? लंचेनग्रास, यानी लंचेनग्रास वही है, इसका इंग्लिश में नाम है। तो ये चित्र किसने बनाया था? आपका माने ने। ठीक है। अगला, माने के चित्र ओलंपिया में लेटी हुई स्त्री आकृति किसकी है? राजकुमारी की है, चित्रकार की पत्नी की है, वेश्या की है या सामंती औरत की है? तो ये किसकी है? वेश्या की। और ये चित्र बना था 1863 में। कब बनाया था? 1863 में। किसने बनाया था? माने ने। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या था? तान, वस्तु, रंग या वातावरण और प्रकाश? तो इसका विषय जो था वो था वातावरण और प्रकाश। क्या था? वातावरण और प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई व स्थूल का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा? घनवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद या फाववाद? तो उसको क्या कहा गया है? फाववाद कहा है। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन थे? तो इसमें जो है कोई आंसर सही नहीं है इसमें से, क्योंकि सबसे पहले कलाकार जो थे वो यामिनी राय थे। यामिनी राय जो थे वो थे, लेकिन फिर भी आयोग ने इसका आंसर जो है बी मान लिया था, क्योंकि बेंद्रे ने भी जो है प्रभाववाद में का काम किया था, लेकिन ये प्रथम नहीं थे। प्रथम पूछेगा तो यामिनी राय होगा इसका आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ मैं जो आप आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और प्रभाववाद भी कंप्लीट है। कल मैं नव प्रभाववाद से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। आशा है सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।